हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब एनसीईआरटी। और आज हम करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश बुक की चैप्टर यूनिट 1 की पोएम नोसिस। ठीक है, तो ये नोसिस ये चैप्टर ये बताता है कि किस प्रकार पोएट अपनी नोज को पसंद नहीं करता है, मतलब अपनी नोज को एक फनी वे में डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक गर्ल है, नोजेस के बारे में लिखा है। I look in the mirror and look at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. ठीक है, तो मैंने आईने में अपने आप को देखा और अपनी नाक को देखा, गौर से देखा। It's the funniest thing, the way it grows. जिस तरह से वो ग्रो होती है, बहुत फनी चीज है। क्यों? क्योंकि हमारा फेस पूरा फ्लैट है। जैसे हमारा फेस पूरा फ्लैट होता है ना, और यहाँ पे मेरी नोज ऐसे निकली हुई होती है। ठीक है, तो ये मतलब बहुत फनी थिंग है कि हमारी नोज किस प्रकार से उग रही है, बढ़ रही है। अम, जैसे अगर हम साइड व्यू लेते हैं तो ये कुछ ऐसे होता है ना, ये हमारी नोज होती है, ये हमारी नोज है। ठीक है, तो जिस प्रकार से ग्रो करती है वो बहुत फनी चीज है। Stuck right out where all of it shows, with too little hole where the breathing goes. तो ये हमारे फेस में स्टक यानी निकली हुई एक है, और हम उसके पास दो होल्स भी होते हैं जहां से हम ब्रीथिंग गोज, यानी हम जहां से सांस लेते हैं उन दो होल से। ठीक है, मतलब हमारे फेस में स्टक है, बाहर निकली हुई है ना, मतलब हमारा फेस पूरा फ्लैट है और वो अकेली ही बाहर निकली हुई है। ठीक है, तो वो अलग सा लगता है कि तुम्हारी नोज बाहर निकली हुई है। और किसी की ऐसी होती है कि किसी की पिचकी हुई नाक होती है, किसी की बाहर निकली होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। तो सभी अपने नाक से अपनी प्रॉब्लम रखते हैं, क्योंकि ये हमारे फेस की सबसे फनी चीज है। I look in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair. तो मैंने फिर से आईने में अपने आप को देखा और देखा कि जो मेरी जो चिन का जो एंड है और मेरी जो हेयर की स्टार्ट है, यानी ये हमारा फेस होता है, ये हमारी चिन है और ये हमारे हेयर्स हैं। ठीक है, तो हेयर जहाँ से खत्म होता है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होते हैं मेरे हेयर्स, यहाँ तक बाल है, यहाँ पे फोरहेड है, तो यहाँ से मेरे बाल स्टार्ट होते हैं, तो वहां से लेकर मेरे चिन के एंड तक काफी स्पेस है। ठीक है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे बस इतना लिखा है, एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विथ माई नोज लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर। ठीक है, तो मतलब मेरे हेयर के स्टार्टिंग में और चिन के एंडिंग में बहुत सारी स्पेस है, लेकिन मेरी जो नाक है उसने इतनी सारी स्पेस कवर करी है जैसे कि एक डोर में एक हैंडल स्टिक होता है। डोर का हैंडल कैसे स्टिक होता है? जैसे कि ये डोर है, तो वहां पे एक हैंडल्स होता है ना, ऐसा करके बाहर निकला होता है। तो उसी प्रकार मतलब ये जो डोर है, मतलब अगर हम यहाँ पर डोर को अपने फेस की तरह कंपेयर करें कि डोर जैसे फ्लैट है, उस तरह हमारा चेहरा भी फ्लैट है, लेकिन डोर के बाहर जो वो निकला रहता है, क्या कहते हैं, हैंडल निकला रहता है, उसी प्रकार हमारे फेस में एक नोज निकली रहती है। ठीक है, तो वो एक हैंडल के तरह लगती है, ऐसा पोएट कहते हैं। If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you'll see how funny your nose sticks out. तो अगर जैसे तुम्हें कभी हंसना हो, गिगल यानी हंसना, ठीक है, अगर तुम्हें हंसना है, मतलब गिगल यानी तुम आराम आराम से जो हंसते हो, ठीक है, नॉर्मल हंसी नहीं, मतलब थोड़ी ही करके वो जो गिगल होता है। और अगर तुम्हें मतलब मस्ती करनी है, गिगल करना है, हंसना है, और तुम ये सोच नहीं पा रहे हो कि क्या करें जिससे हम हंसी आए, तो बस अपने मिरर को देखो, और कोई भी ऐसा डाउट नहीं है जहां तुम्हें, मतलब ऐसी कोई डाउट नहीं है
कि मतलब अगर तुम अपने चेहरे को अपने शीशे में देखोगे तो पक्का यकीन से बोल रहा है पोएट कि जो तुम्हारी नोज है जिस तरह से बाहर निकली है वो तुम्हें बहुत फनी हो लगेगा और तुम हंसने लगोगे। तो पोएट हैं एलिन फिशर। तो ये अपने नोज के बारे में बताती हैं कि किस तरह उन्हें अपनी नोज पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसकी एक और शॉर्ट समरी दे देती हूँ कि वो अपनी मिरर में देखती है और देखती है कि अपनी नोज को, ठीक है, और वो बोलती है कि ये बहुत फनी चीज़ है क्योंकि ये बहुत अजीब तरह से ग्रो होती है कि जिस प्रकार हमारा जो फेस है वो पूरा फ्लैट है, वो अकेली नोज अकेली चीज़ है जो बाहर निकली हुई है, बाकी चीज़ तो नहीं है ना, सब तो फ्लैट ही है, बस नोज ही निकली हुई है। और वो बोलते हैं कि मैं फिर से वो उसने फिर से देखा मिरर में अपने आप को और वो बोला कि जहाँ से मेरी चिन एंड होती है, जहाँ से मेरे हेयर स्टार्ट होते हैं, उसके बीच में बहुत सारी स्पेस है, लेकिन जो मेरी नोज है उसने पूरी स्पेस घेर रखी है, जैसे कि एक डोर में हैंडल गिरता है, मतलब जैसे एक डोर में एक हैंडल होता है वो निकला रहता है, उसी प्रकार मेरी जो नोज है वो मेरे फेस से अलग हो रखी है, बाहर निकली हो रखी है। और अगर तुम्हें कभी भी हंसना हो और शाउट करना हो, तुम्हें कोई उपाय समझ में नहीं आ रही कि क्या करें जिससे हमें हंसी आए, तो बस मिरर में देखो अपने आप को और अपनी नाक को देखो और पक्का यकीन से तुम्हें हंसी आ जाएगी क्योंकि तुम्हारी जो नोज होती है वो बहुत फनी होती है कि किस तरह से वो बाहर निकली होती है। ठीक है, तो ये बोलते हैं एलिन फिशर, बोलती है एलिन फिशर। तो ये इसकी नाक, ठीक है। और ये है न्यू वर्ड्स, मिरर, फनीएस्ट, ब्रीथिंग, स्टिकिंग, गिगल। मिरर मतलब आईना, फनीएस्ट यानी बहुत फनी चीज यानी बहुत मजाकिया चीज। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यानी ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस लेना। स्टिकिंग यानी स्टिक करना, जुड़ना। गिगल यानी हंसना, ही करके हंसना। तो हमारी पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है और हमने न्यू वर्ड्स भी पढ़ लिए हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या एक्सप्लेन अच्छे से हुआ तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करिए। ठीक है, तो अब मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।